अगर आप भी गुरुग्राम की सड़कों पर गुब्बारे खरीदने वाले और खिलौने बेचने वालों के संपर्क में हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, तो आप जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो इन गुब्बारे वालों के सहारे लोगों को अपना शिकार बनाते और उनके खिलाफ झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज करा के उनसे पैसे ऐंठते थे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे एक महिला वकील गुब्बारे वाले को अपने साथ मिलाकर लोगों का अपना शिकार बनाती थी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में एक गुब्बारे वाले के सहारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा के पैसे ऐंठने के लिए षड्यंत्र रचने वाली एक महिला वकील को गुरुग्राम पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस महिला वकील के साथ उसके पति और आरोपी गुब्बारे वाले को भी पुलिस ने धर दबोचा है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी हितेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि किस तरह यह महिला वकील केस लड़ने के बहाने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती और फिर उनसे मोटी रकम वसूलती थी। डीसीपी हितेश यादव ने बताया कि बीते अक्टूबर के महीने में गुरुग्राम के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में एक गुब्बारे वाले ने शिकायत दर्ज कराई कि एक कार चालक ने उसके 8 साल के बेटे के साथ गलत हरकत की है। इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया, लेकिन जब इस मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस की टीम करने लगी तो गुरुग्राम पुलिस के भी होश उड़ गए। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में टेक्निकल एविडेंस जुटाने की कोशिश की तो पुलिस के सामने एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। इस पूरे मामले में जब गुरुग्राम पुलिस ने शिकायतकर्ता गुब्बारे वाले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये एक महिला वकील के संपर्क में है और पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर सारे सबूतों को जुटाते हुए महिला वकील गीतिका चावला के घर पर रेड की। इस रेड के दौरान गुरुग्राम पुलिस को वहां से लगभग 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश, 2.5 करोड़ के लगभग का गोल्ड, इसके अलावा एक पासपोर्ट, कुछ जाली आधार कार्ड, बैंक कार्ड की कॉपियां, इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस को 10 मोबाइल फोन भी वहां से बरामद हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इन तमाम बरामद किए हुए सामान की जानकारी इनकम टैक्स को दी। इसके अलावा इस महिला को और इसके पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि महिला वकील गीतिका चावला डिवोर्स केस लड़ती है। ये सबसे पहले पति की तरफ से वकालतनामा दायर करती है, उसकी सारी जानकारी जुटाती है और उसके बाद फिर ये जिस व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है उसकी पत्नी के पास भी अपने ही साथी वकील को भेज देती है और दोनों के केस का फायदा उठाते हुए ये पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराती है, जिसके बाद मोटी रकम ऐंठने और केस को जीतने के लिए अपने झूठे सबूत तैयार करती है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी हितेश यादव ने बताया कि सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में गुब्बारे वाले द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो झूठी निकली और उसी झूठी एफआईआर करवाने के आरोप में पुलिस ने अब इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिला वकील गीतिका चावला, उसका पति हर्ष और गुब्बारे वाला हनुमान शामिल है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि ये तीनों मिलकर पहले भी इसी तरह गुरुग्राम और फरीदाबाद में झूठे पोक्सको के केस दर्ज करा चुके हैं, जिनको कैंसिल किया जा चुका है। इसी आधार पर अब गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करके इनको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। इस मुकदमे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गुब्बारे वाला छोटा व्यक्ति है जो फुटपाथ पे काम करता है, हनुमान जो बगरिया की ढानी है, जिला अजमेर में थाना सरवाड़ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा गीतिका चावला हैं और उनके पति हैं हर्ष कुमार, इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उनका रिमांड ले लिया है कोर्ट से और अब आगे तफ्तीश की जाएगी। हमें उम्मीद है कि तफ्तीश के दौरान हमें और बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रिकॉर्ड पर आएंगी। एक लंबा डिजिटल ट्रेल चला, बहुत सारे IMIs हुए, लगभग 30 से ज़्यादा IMIs पे काम हुआ, मोर देन 100 CDRs पे काम हुआ, बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली, एक AI टूल डेवलपर को भी इनकॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर
एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे, इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारे डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फ़ोनों का प्रयोग करता है जिन फ़ोन्स को ये जो एडवोकेट हैं गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया और पता चला कि 3 हम एफआईआर अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव्स एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process, because you have created an SIT, that this advocate गीतिका actually पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। ऐसा एक पॉक्सो का केस हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने उस केस को मेरिट पे ही कैंसिल कर दिया था। किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया कि शिकायतें लिखी गई, उनको इनके हाथ से लिखवाया गया, उसके बाद इनको एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति जहां उसका अमूमन आना जाना है उसका रूट आइडेंटिफाई किया गया। इस तरह की बातें सिर्फ एस्ट्रेंज स्पाउसेस के केसेस में ही अभी सामने आई है कि उनकी पत्नियां जो हैं, पत्नी आई वांट मेंशन दैट वे, जो इन पर्टिकुलर केसेस में जो बेटर हाफ हैं उनके स्पाउसेस हैं, उन्होंने एस्ट्रेंज स्पाउसेस ने उनकी इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी मूवमेंट क्या होती है और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही इनका ठिकाना बना दिया जाता फुटपाथ पे। वहाँ से वो उनकी मूवमेंट को नोट करते और एक पर्टिकुलर डे पे फिर ये अपना एलिगेशन पुलिस के सामने रखते। कानूनन हम जब किसी महिला विरुद्ध अपराध और बच्चे के प्रति जो अपराध होते हैं पॉक्सो केसेस के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, उस पर तुरंत गवर्नमेंट की, कोर्ट की और ये हमारा खुद का इनिशिएटिव भी है कि हम तुरंत कार्रवाई करें तो एफआईआर दर्ज की जाती हैं। और वो एफआईआर जो कम्प्लीटली बेनुयाद तरीके से फेक बेसिस पे और एक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से की जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अच्छी बात यह है कि फरीदाबाद पुलिस ने भी उस केस को कैंसिल किया है। बहुत सारे एविडेंसेस जब हमारे पास आ गए तो हमने इसमें सबसे पहले जो हनुमान है उसको गिरफ़्तार किया। उसके बाद हमने जो इस केस में गीतिका हैं, उसके पति हैं हर्ष, उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद तुरंत हमने न्यायालय से, माननीय न्यायालय से इसका प्रॉपर 96(1) PNSS के तहत प्रॉपर सर्च वारंट जारी कराया। हमने डीसी साहब के माध्यम से एक गैजेटेड ऑफिसर महिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त करने की एप्लीकेशन दी और पंच विटनेस के लिए 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको विटनेस के तौर पर नियुक्त करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद इस केस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक SIT गठित की गई थी जो ACP बादशाहपुर के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसमें CIA इंचार्ज थाने की महिला PSI सुमन, हमारे SHO, हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो विंग के हेड हैं थाने के वो, और हमारे साइबर सेल के इंचार्ज यशपाल, सब ने दिन रात मिलके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 3 दिन तक बिना सोए सब ने मेहनत की और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जहां जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है टाटापुरी मंती में, वहां पर रेड की गई। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कानून की सभी धाराओं का, सर्च वारंट की डायरेक्शंस का, माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। बड़ी डिसेंसी से रेड हुई। वहाँ पर सर्च के दौरान जब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ तो बैंक को प्रॉपर कम्युनिकेट करके वहाँ से कैश काउंटिंग मशीन और जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड व्यक्ति हैं बैंक से बुलवाए गए ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने काउंट किया तो लगभग 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा पैसे रिकवर हुए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि काउंटिंग सर्च लगभग 16 से 17 घंटे चली ऑन रिकॉर्ड और
16 या 17 घंटे चली है। हमने फर्स्ट लेवल पे जैसे ही हमें कैश की ह्यूज अमाउंट की रिकवरी मिली, हमने बिना देरी किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे कार्यालय के द्वारा मेल के द्वारा सरकारी माध्यम से सूचित किया। उसके बाद सर्च के दौरान हमें बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला, लिस्ट किया गया सर्च मीमो में, सर्च लिस्ट में। उसके अलावा हर पल हर कदम की कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सुनिश्चित की गई ताकि कोई भी चीज़ अनकवर्ड ना रह जाए। और गोल्ड और ज्वेलरी और कुछ उसमें कॉइन्स वगैरह थे जो उन्होंने एनेक्सेस के साथ हमने अटैच की है माननीय न्यायालय में भी, वो लगभग 2,88,00,000 से भी ज़्यादा की है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हमने वहाँ से रिकवर किए हैं। लगभग 10 के आसपास फ़ोन हमने वहाँ से रिकवर किए हैं मौके से, और लगभग 11 के आसपास सिम हमने रिकवर की हैं। इसके अलावा हमें पासपोर्ट भी मिला है जो परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा हमें 7 के आसपास आधार कार्ड भी मिले हैं जो परिवार के सदस्यों के नहीं हैं, क्योंकि हमें पहले ही शक था कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है। वी मेक अस स्ट्रांगली बिलीव दैट दे हैव यूज्ड द फोटो ऑफ वन पर्सन एंड नेम ऑफ अदर पर्सन एंड देन दे क्लब इट एंड मेक इट। सो अभी हमें ये भी पता करना है कि इन्होंने कैसे किया ये। और इनके पास 10 अकाउंट्स के आसपास का तो हमें पता चला है कि UPI IDs मिला के, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज़्यादा होगा, शायद 15 से भी ज़्यादा होगा UPI IDs के साथ। इसके अलावा हमें वहाँ से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, हार्ड डिस्क मिले हैं 7 और पेन ड्राइव दोनों मिलाकर, और फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं विच विल बी एग्जामिन्ड लेटर ऑन। इसमें एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सुनिश्चित तरीके से किया जाता था कि पहले एक शिकायत जो हमें लगता था वही बात हमने सर्च के दौरान हमें मिली भी कि ये शिकायत खुद लिखते थे, और फिर इस गुब्बारे वाले से दोनों केसेस में इसने लिखवाई अपनी राइटिंग में, ताकि पुलिस को किसी भी तरीके से ये शक ना हो कि शिकायत प्लांटेड है। और हमें सर्च के दौरान वॉलंटरीली जब उन्होंने उस लैपटॉप को ओपन किया, डिजिटल डिवाइस को देखा उन्होंने, तो उसमें हमें उस शिकायत के ड्राफ्ट भी मिल गए। हमें बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग डीप रूटेड इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं जो उन्हें इन सभी मुकदमों से डिजिटली नहीं फिजिकल एविडेंसेस के रोल पर भी कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ग्राउंड इंटेलिजेंस है, हमारे पास ग्राउंड रूट्स हैं, हमारे पास और टेक्निकल एविडेंसेस हैं जो उस केसेस में इनको बहुत डीपली कनेक्टेड करते हैं। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि उनके पास इस मामले में पूरे टेक्निकल एविडेंस है। इसके अलावा पुलिस ने इस केस को क्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली। पुलिस टीम 3 दिन तक सोई नहीं, लगातार इस केस की परतें खोलने में लगी रही। अब पुलिस ने इन सभी को रिमांड पर लिया है। उस रिमांड पर पुलिस और इनसे गहनता से पूछताछ करेगी, जिसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार आज तक ये ऐसे कितने लोगों को झूठे केस में फंसाकर अपना शिकार बना चुके हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।